हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक और नई थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। इस थ्योरी को और नामों से भी पुकारा जाता है जो कि आपको पता होने चाहिए, जिसमें पहला है थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म या थॉर्नडाइक का संबंधवाद, कनेक्शनिस्ट थ्योरी या संबंधवाद का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत और बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग या सीखने का संबंध सिद्धांत। तो ये सारे ही नाम ये इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस थ्योरी के जो प्रवर्तक हैं वो हैं E.L. थॉर्नडाइक, जिन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत से संबंधित कई सारे नियम दिए थे जिनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था। इन्होंने कई सारे प्रयोग किए थे, कई सारे जानवरों पर भी किए थे, लेकिन इस थ्योरी के संदर्भ में जो इनके प्रयोग बिल्ली के साथ हैं उनका वर्णन किया जाता है। इन प्रयोग में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक पिंजरा बनवाया था और वो पिंजरा कुछ इस तरह से था जिसमें एक ही दरवाज़ा था और वो दरवाज़ा लीवर को दबाने से खुलता था। उन्होंने इस पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को रखा और बाहर प्लेट में मछली रखी। अब वो मछली की महक से जो भूखी बिल्ली है वो उस मछली तक जाने के लिए कई सारी प्रतिक्रियाएं यानी बहुत सारी कोशिश करने लगी कि कैसे भी वो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाए। वो ऊपर की छत पर आजू बाजू सब जगह अपने शरीर से धक्का या टकराने लगी ताकि वो किसी भी तरह दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन वो दरवाज़ा सिर्फ लीवर दबाने से ही खुल सकता था। तो ऐसे प्रतिक्रियाएं करते करते क्या हुआ कि अचानक बिल्ली का पंजा उस लीवर पर पड़ा और वो पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली बाहर आने में सफल हो सकी, उस खाना खाने में सफल हो सकी। तो इन्होंने ये प्रयोग जब बार बार दोहराया तो एक समय ऐसा आया कि जैसे ही भोजन बाहर रखा गया, बिल्ली ने सिर्फ एक प्रतिक्रिया की, उसने उस लीवर को दबाया, दरवाज़ा खोला और आके खाना जो है वो खा लिया। तो इस प्रयोग में अब क्या हुआ, यहाँ पर जो मछली बाहर रखी थी वो एक उद्दीपक थी। बिल्ली बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दे रही थी, लेकिन उसका लिवर दबाना जो था वो एक सही प्रतिक्रिया था, जिसके फलस्वरूप वो दरवाज़ा खोल पा रही थी। तो उसका उद्दीपक जो था भोजन और वो लिवर दबाना प्रतिक्रिया, उसके बीच में एक बॉन्ड स्थापित हो गया और बिल्ली ने ये सीख लिया कि इस पिंजरे का दरवाज़ा कैसे खोला जाता है। तो ये इनका एक एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इन्होंने कैसे कोई व्यक्ति बाद में इन प्रयोगों को उन्होंने मानवों के सीखने पर अप्लाई किया। तो कैसे कोई व्यक्ति सीखता है उसके संबंध में कई सारे नियम जो हैं वो इन्होंने दिए। तो चलिए उन नियमों के बारे में भी जानते हैं। इन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है, लर्निंग इज कनेक्टिंग, द माइंड इज मैन्स कनेक्शन सिस्टम। यानी लर्निंग क्या है, कनेक्शन। कनेक्शन ऑफ व्हाट, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। यानी सीखने में व्यक्ति स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में बॉन्ड बनाता है और जो व्यक्ति जितने ज़्यादा बॉन्ड बना लेता है उतनी ज़्यादा लर्निंग करता है। और ये जो कनेक्शन बनते हैं ये कहाँ से बनते हैं कि जो व्यक्ति का जो माइंड होता है वो उसका कनेक्शन सिस्टम है। यानी ये स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का जो कनेक्शन बनता है ये थ्रू माइंड बनता है। अब इन्होंने जो प्राइमरी जो लॉज दिए हैं सीखने के संबंध में वो हैं, पहला जो इनका नियम है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। यानी कोई भी व्यक्ति तभी सीख सकता है जब वो सीखने के लिए तत्पर हो। यानी उसमें वो ड्राइव की बात करते हैं, यहाँ पर बात आती है प्रेरणा की। वो बिल्ली दरवाज़ा खोलना क्यों सीख पाई, इसलिए सीख पाई क्योंकि वो भूखी थी। अगर वो भूखी नहीं होती, उसका पेट भरा होता, तो आप चाहे बाहर कुछ भी रखती, वो तो पिंजरे में सोती ही रहती, वो प्रतिक्रियाएं ही नहीं करती, तो वो लिवर दबाना सीखती ही नहीं। तो सिमिलरली जब हम कोई चीज़ बच्चों को सिखाते हैं तो पहले हमें बच्चों को के अंदर वो
मोटिवेशन हमें देना है कि बच्चा उसको सीखने के लिए तैयार हो सके। जब वो तैयार होगा सीखने के लिए तभी वो कोई चीज़ सीख भी पाएगा। दूसरा जो नियम है वो है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। वो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ये कहता है कि हम जो भी प्रतिक्रिया देते हैं उस प्रतिक्रिया का जो प्रभाव पड़ता है, यानी हमें कितनी संतुष्टि होती है, उससे भी हमारी लर्निंग जो है प्रभावित होती है। हम कोई काम करते हैं और उस काम का एक अच्छा प्रभाव पड़ा, हमको संतुष्टि हुई, तो हम जो है उस काम को बार बार करना चाहेंगे। वहीं अगर हमें संतुष्टि नहीं हुई या हमारा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, उसका प्रभाव कुछ अच्छा नहीं रहा, तो हम उस काम को करना या उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। तीसरा जो नियम ये कहते हैं वो है अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। वो कहते हैं कि सीखने में हम जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं उतना ज़्यादा अच्छी तरह से हम सीख पाते हैं। लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़, ये इसके दो उन्होंने पार्ट्स बताए। तो लॉ ऑफ यूज़ यही कहता है कि जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ की ड्रिल करते हैं, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो हमारी हैंड राइटिंग, आप बचपन में देखिए तो सारा कुछ होता है ड्रिल पर ही चलता है बच्चों की शिक्षा में। चाहे उनको टेबल सिखाना हो, चाहे उनको लिखना सिखाना हो, तो जितना ज़्यादा ड्रिल हम करते हैं, और बच्चों में ही नहीं बल्कि हमेशा सीखने के संबंध में ये बात है, जिस चीज़ को भी हम सीख रहे हैं, हम ड्राइविंग सीख रहे हैं, हम सिलाई सीख रहे हैं, हम कुछ भी सीख रहे हैं, हम जितना ज़्यादा उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम उसमें और ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। और लॉ ऑफ डिसयूज़ वो ये कहता है जिस चीज़ को हम करना छोड़ देते हैं, जिसका अभ्यास करना हम छोड़ देते हैं, समय के साथ उस चीज़ को हम उतना अधिक याद नहीं रख पाते हैं। तो ये इनके प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। इसके अलावा भी इन्होंने और लॉज जो हैं जिनको गौण नियम कहा जाता है वो भी प्रतिपादित किए थे अपने इसी सिद्धांत के ज़रिए, जिसमें पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स ये कहता है कि जब भी कोई उद्दीपक हमारे समक्ष आता है तो हम उस उद्दीपक के प्रति कई सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो कि इस उद्दीपक के प्रति कौन सी प्रतिक्रिया सही है। बिल्ली को नहीं पता था दरवाज़ा कैसे खुलेगा, लेकिन उसे ये पता था कि उसे भोजन तक जाना है, इस पिंजरे से बाहर आना है, इसलिए उसने इतनी सारी प्रतिक्रियाएं की। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स यही कहता है कि एक उद्दीपक के प्रति हम कई सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, लेकिन बॉन्ड जो बनता है वो वो उद्दीपक के प्रति जो सही प्रतिक्रिया होती है उसी से बॉन्ड बनता है। उसके बाद दूसरा जो नियम है वो है लॉ ऑफ एटीट्यूड। सीखने में हमारे जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं उसके प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर इसी एक्सपेरिमेंट का हम उदाहरण लें, और भले ही बिल्ली भूखी है, हम बाहर प्लेट में मछली की जगह अगर पालक की गड्डी रख दें तो क्या वो बिल्ली वो दरवाज़ा खोलना सीख पाती? क्या उतनी ही वो प्रतिक्रिया देती? क्योंकि हम जानते हैं बिल्लियों की तो सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो उसे पता चल जाता है कि बाहर जो भोजन रखा है वो मेरी पसंद का नहीं है। क्योंकि वो मछली थी इसलिए बिल्ली और ज़्यादा जो है मोटिवेटेड थी उसको खाने के लिए। तो उसका एटीट्यूड उस भोजन के प्रति एक बहुत सकारात्मक था, वो उसकी पसंद की चीज़ थी। वहीं अगर कोई ऐसा भोजन रखा जाता जो उसको नहीं पसंद है या जिसको वो खाती ही नहीं है, तो शायद वो उस पिंजरे का दरवाज़ा ना खोल पाती। तो लॉ ऑफ एटीट्यूड यानी हम जिस चीज़ को भी बच्चों को सिखा रहे हैं, एक टीचर बच्चों को सिखा रहा है, तो उसके प्रति उसका एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एटीट्यूड भी डेवलप करें तो बच्चे अच्छे से उसको सीख पाते हैं। लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी ये कहता है कि जब हम किसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करना सीख जाते हैं, यानी हमारे जो एक बॉन्ड बन चुका है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का, और किसी नई परिस्थिति में उसी उद्दीपक से मिलता जुलता जब हमारे पास उद्दीपक आता है तो हम उसी तरह की प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपने साइकिल सीख ली तो आप मोटरसाइकिल सीख लेंगे, स्कूटर सीख लेंगे। तो मतलब क्या, एक स्टिमुलस है कि आपको ड्राइविंग आ रही है, अब वो स्टिमुलस साइकिल हो सकता है, साइकिल चलाना है या मोटरसाइकिल चलाना है। ये कहा जाता है ना, हम आप लोगों ने भी सुना होगा कि साइकिल अगर आपने सीख ली तो मोटरसाइकिल भी सीख लेंगे। तो ये लॉ ऑफ एनालॉजी। अगला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग।
ये लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कुछ शास्त्रीय अनुबंधन की तरह ही है। ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया देता है तो वो वैसी ही प्रतिक्रिया जब किसी और उद्दीपक के प्रति देने लगता है तो उसको एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहा जाता है। और इसके लिए इन्होंने जो प्रयोग किया था कि मछली को हाथ ऊपर लटकाकर बिल्ली को पंजों पर खड़ा करके और इन्होंने बोला था स्टैंड अप। तो वो मछली को देखकर खड़ी हुई थी और इन्होंने स्टैंड अप बोला। इस प्रयोग को जब ये बार बार करने लगे तो एक समय ऐसा आया कि जब इन्होंने सिर्फ स्टैंड अप बोला, इनके हाथ में मछली नहीं थी, सिर्फ स्टैंड अप बोला तो वो बिल्ली खड़ा होना सीख गई। तो ये लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने ये जाना कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है और उसके जो अलग अलग नियम हैं वो क्या हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आए होंगे और इस थ्योरी को समझने में ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तब तक कीप लर्निंग।